दोस्तों एक व्यक्ति कोठे पर पहुंचता है, रेड लाइट इलाके में पहुंचता है और वो एक ऐसे कोठे पर पहुंच जाता है जहां पर हर तरह की, हर किस्म की लड़कियां, हर नेम की लड़कियां उस कोठे पर मिले। जब वो उस कोठे पर पहुंचता है तो वहां की मालकिन से बात करता है कि मुझे लड़कियां चाहिए। वो सारी लड़कियों को, उनके जो कि तकरीबन 20 लड़कियों को उसके सामने लाकर खड़ी कर देती है, कहती है आप पसंद कीजिए। लेकिन वो मना कर देता है कि मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। तो एक लड़की बचती है लास्ट में, उसको लाते हैं, कहते हैं कि हो सकता है ये नई लड़की है, ये इसको पसंद आ जाए, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी हसीन लड़की थी। वो उस लड़की को लाता है तो उसके वो लड़की जो कि एकदम से जस जाती है, वो सेलेक्ट कर लेता है, कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, इसके साथ में मुझे रात गुजारनी है। जब वो उसको रूम के अंदर ले जाता है, दरवाजे को बंद करता है, चिटकनी को बंद करता है, तो जब वो उससे बातें करता है तो गले से लिपट कर खूब रोने लगते हैं और सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, आखिरकार ये धर्म पत्नी है, ये यहाँ पर किस तरह से आई है, और आई है तो इसका रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पर आई है, लेकिन मुझे निकालना है इसको, तो यहाँ से क्यों निकालना है। जब वो आने का वहाँ पर रीज़न जानता है तो वाकई में आप लोग भी उस रीज़न को देख करके हैरान होने वाले हो। और हैरान तो इसलिए होने वाले हो कि अगर कोई भी पत्नी एक ऐसी हरकत कर दे, कोई भी एक औरत ऐसी हरकत कर दे, छोटी भी गलती कर दे, तो पति उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि उसे 2-4 चपाटे लगाता है, थप्पड़ मारता है और उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। लेकिन सैल्यूट है यार इस लड़के को, जो इसने अपनी पत्नी को इस तरह से ना करके उसे अपने साथ लेकर आया और उसकी पूरी मजबूरी समझी, पूरा किस्सा समझा। तो आप लोगों ने इस किस्से को समझना है और आप लोगों को लास्ट में इस कहानी के अंदर आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए इस टाइम के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों आप लोगों ने इस कहानी को पूरा देखना है, 8 से 10 मिनट का समय निकालकर आप लोग इस कहानी को देख लीजिए। और बहुत सारे भाई, हमारी बहनें वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, तो उन सभी का नाम हम इस वीडियो के आगे लेने वाले हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, आखिर तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए एक बहुत मायने रखता है। दोस्तों मेरा नाम है शाहरुख और आज की ये सच्ची घटना में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। कर्नाटक प्रदेश की एक राजधानी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में एक लड़का था, जिस लड़के का नाम था साहिल। वो मुंबई कंपनी में एक काम करने वाला था, मुंबई कंपनी में काम करता था। तो उसकी एक नई शादी हुई थी, जिसकी पत्नी का नाम था तानिया। तो तानिया की तकरीबन 10 से 15 दिन वो शादी के बाद अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं। तो कंपनी से, मुंबई से अर्जेंट एक कॉल आ जाता है कि अर्जेंट ये काम कंपनी में आ चुका है, तो आप ऐसा करो अभी इस कंपनी में आ जाओ। वो उसका पति साहिल है, अर्जेंट जो कि बेंगलुरु से पहुंच जाता है मुंबई और अपनी पत्नी के पास में फिर वो कॉल करता है, क्या तुम मुंबई आकर रहना चाहोगी मेरे पास में। पत्नी बड़ी खुश होती है, तानिया कहती है कि मेरा सपना था कि मैं कभी रियल में मुंबई देखूं, सचमुच में मैं अपनी आंखों से मुंबई देखूं, ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था। लेकिन वाकई में मैंने टेलीविजनों में, वीडियोस के अंदर जो कि व्लॉगों में ये तो मैंने देखा है, लेकिन वाकई में मैंने मुंबई नहीं देखी है। तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत करो, 7 अक्टूबर 2011 की ये बातें हैं। 7 अक्टूबर 2011 को वो उस अपनी पत्नी का, तानिया का रेलवे बेंगलुरु स्टेशन से मुंबई के लिए एक टिकट बुक कर देता है। वो कहता है इस टाइम तुम वहाँ स्टेशन पर पहुँच जाना और उस ट्रेन से तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र करके तुम मेरे पास में यहाँ पर पहुँचना। पत्नी जब जाती है, स्टेशन पे पहुंचती है तो ट्रेन में बैठ जाती है। बेंगलोर से ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन चलती है तो सबसे पहले वो तानिया है, वो कॉल करती है अपने सास और ससुर के पास में कि पिताजी यहाँ से ट्रेन शुरू हो चुकी है और अब मेरा सफ़र शुरू हो चुका है, मैं बहुत जल्द साहिल के पास में पहुंच जाऊंगी। उसके बाद में कॉल काटती है। कॉल कट करने के बाद में कॉल साहिल के पास में करती है, हंसते हुए वीडियो कॉल पर बात करती है, ये देखो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, मेरे यहाँ से सफ़र शुरू हो चुका है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास में मुंबई पहुँचने वाली हूँ। इस तरह की बातें करती है। कभी जो कि दरवाजे के पास में जाती है, कभी खिड़की से दिखाती है, ये देखो यहाँ पे इस तरह सा नज़ारा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ट्रेन में सफ़र करते हुए और अब बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास में पहुँचने वाली हूँ। लेकिन उसी ट्रेन में उसके 2 अगले वाली सीट पर 2 अनजान व्यक्ति बैठे हुए थे, जो कि देखने में भी बड़े हष्ट-पुष्ट थे, अच्छे से खूबसूरत थे। वो दोनों आपसी में बात करने लगते हैं, एक दूसरे का परिचय जानने लगते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तुम कहाँ से हो, क्या नेम है तुम्हारा, क्या काम करते हो। लेकिन लड़की किसी से किसी भी किस्म की बात नहीं करती है और वो अपने पति से ज़्यादातर हर घंटे में, हर आधे घंटे में, हर 10-15 मिनट में अपने पति से ही सिर्फ वीडियो कॉल पर और कॉल पर बातें करती है। मैं अब इस यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। जब बातें करती है तो कुछ टाइम और गुजरता है। ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उनमें से 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इस तानिया से पूछता है कि लगता है बहन आप पहली बार इस ट्रेन में सफ़र कर रही हो और पहली बार लगता है बेंगलोर से मुंबई जा रही हो, क्योंकि वो तो परफेक्ट थे। वो कहती है तानिया नहीं,
मैं ट्रेन में सफ़र तो कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन बेंगलुरु से मुंबई अकेली पहली बार जा रही हूँ। तो इस तरह की जब दोनों बातें करते हैं तो बातें करते हैं यार, काफ़ी टाइम जब गुजर जाता है, 2 घंटे 3 घंटे आपसरी में एक साथ गुजरते हैं, तो जान पहचान सी हो ही जाती है हल्की सी। तो जब वो अपने खाने को निकाल कर तानिया बैग से खाने लगती है, जब खाती है तो वो दोनों आगे की तरफ बैठे थे। तानिया उन दोनों से कहती है कि आप भी खाना खा लो। वो दोनों उस बैग में, तानिया का में कुछ ऐसा ही चीज़ थी कि उन दोनों को खाने का मन कर गया और वो दोनों भी वहाँ पर तानिया के साथ में खाना खाने लग गए। जब खाना खाते हैं तकरीबन 850 किलोमीटर का सफ़र हो जाता है। 850 किलोमीटर का सफ़र होने के बाद में साहिल के पास में तानिया कॉल करती है, कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास में आने वाली हूँ। तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र बचा है, 850 किलोमीटर का मैंने अभी तक सफ़र तय कर लिया है। तो दोस्तों जब ये पहुंचते हैं, कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुमको मुंबई रेलवे स्टेशन पर वहीं पर खड़ा मिलूंगा, तुमको स्टेशन से लेकर आऊँगा अपने रूम पर। दोनों बातें करते हैं, लेकिन जब एक चाय वाला आ जाता है और चाय वाला आता है तो 2 व्यक्ति पूछते हैं कि क्या बहन जी आप चाय पियेंगी, लेकिन तानिया मना कर देती है कि भैया मैं चाय नहीं पीती हूँ। जब वो मना करती है तो 2 कप लेते हैं, लेकिन तीसरा कप भी वो जबरन एक ले ही लेते हैं और तानिया को 1 कप चाय दे देते हैं। जब तानिया को चाय पिला देते हैं, तानिया कुछ मिनट बाद में तानिया को बेहोश हो जाती है तानिया, और उसको ये सोधी नहीं होती है कि मैं भी कहीं पर बैठी हूँ। जब कुछ आगे सफ़र करते हैं तो एकदम से तानिया की तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद में आँख खुलती हैं, अपने बेशोदी से जो है कि अपने होश में आती है। तो वो एक ट्रेन के अंदर नहीं, बल्कि एक ट्रेन के स्टेशन पर नहीं, तो वो एक जो कि गाड़ी में 4 व्हीलर में सफ़र कर रही थी, और वो इतनी तेज़ 4 व्हीलर चल रही थी कि क्या ही कहना, उसकी नज़रें भी इधर को नहीं देख पा रही थी। तो सिर्फ उस गाड़ी के अंदर 2 वे व्यक्ति अनजान बैठे हुए थे, जिसने उसके साथ में खाना खाया था, जिन्होंने उस तानिया को चाय पिलाई थी। वाकई में वो जान चुकी थी कि यह एक मेरे साथ में कुछ साजिश हो चुकी है, मेरे साथ में कुछ गंदा काम हुआ है और मुझे इस तरह से अगवा करके बेशोदी करके यहाँ पर ला दिया गया है। लेकिन तानिया को होश तो आ चुका था, लेकिन उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि तानिया है जो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन दोनों वो साइड में से इधर उधर से तानिया को अच्छे से कस के पकड़े हुए थे, हर जगह अपने टच किए हुए थे हाथों को। और एक ड्राइवर उस गाड़ी को, अनजान ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा था। लेकिन तानिया कहती है कि अरे ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ रही हो और तुमने मेरे साथ में क्या किया है। तो उसके जोर से एक तमाचा मारते हैं कि तुम चुप रहो, वरना तुम्हारा यहाँ से भी ज़्यादा एक हश्र बुरा होने वाला है, तुमको और भी ज़्यादा तुम्हारी पिटाई की जाएगी। लेकिन मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में जब वो एक कोठे पर पहुँचते हैं तो कोठे का एक मुंबई कोठे की मालकिन होती है सुनीता पुजारी। सुनीता पुजारी के पास में पहुँचते हैं, उसकी बात करते हैं तानिया की, ये देखो ये माल है और नया माल है, तुम इसकी क्या प्राइस दोगी। तो 45,000 रुपये में उसका सौदा कर देते हैं और सुनीता के कोठे पर मुंबई में उस तानिया को छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन तानिया है जो उस कोठे वाली के सामने भी गिड़गिड़ाती है, उन दोनों के आगे भी हाथ पैर जोड़ने लगती है, लेकिन वो लात मारकर तानिया को वहीं कोठे पर पटक कर कोठे के अंदर ताला लगा, मतलब कुंडी लगा करके उसको कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। क्योंकि वो चिल्लाती है, चीखती है, वहाँ पर जोर जोर से दरवाजे को बजाने लगती है। वो दोनों आ जाते हैं। उसके बाद में तकरीबन अब उसका पति है जो साहिल नाम का, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो स्टेशन पर बाट देखता, स्टेशन पर उसने काफ़ी देर इंतजार भी किया, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं पहुँचती है। तो वो कंप्लेंट करता है, थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन के जो थाने होते हैं वहाँ पर कंप्लेंट कराता है, रेलवे स्टेशन पर भी पूछताछ करता है। लेकिन बेंगलुरु स्टेशन पर जब वो पहुँचता है, सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, तो सीसीटीवी कैमरे में उसकी पत्नी बेंगलुरु स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना होती, उसको स्टेशन में बैठी, ट्रेन के अंदर बैठी देखती। वो कहता है यहाँ से तो पत्नी बैठी है, 850 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से जो कि मुझे कॉल पर भी बातें करती रही। लेकिन कुछ समय और बीतता है, जब तकरीबन 15 से 16 दिन गुजर जाते हैं और उसका कोई पता नहीं होता है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। पति बड़ा ही घबराहट में था कि मेरी पत्नी का आखिर मेरे पास में कॉल आए और मैं उससे बात कब करूँ। 16वें दिन की बात होती है। सुनीता जो पुजारी है, ये कोठे की मालकिन, काफ़ी सारी उन लड़कियों से कहती है कि तुम तानिया को तैयार कर दो। तकरीबन 15-16 दिन हो चुके हैं, अगर इसने आज भी वो ड्रेस चेंज नहीं की, ड्रेस नहीं पहनी, इस कोठे की ड्रेस, हाफ ड्रेस इसने नहीं पहनी, तो इसका बुरा हश्र किया जाएगा, तुम इसको अच्छे से समझा दो। काफ़ी सारी लड़कियां उसको समझाती है कि देखिए बहन, तुम्हारा यहाँ से निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं है, तुम ये ड्रेस पहन लो, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी हमारी तरह बर्बाद होने वाली है। ड्रेस पहन लेती है, आधे कपड़े पहन लेती है, उनमें बड़ी ही हॉट लगने लगती है जो तानिया है, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां वहाँ पर थी। तो पहला एक 16वें दिन एक ग्राहक आता है,
ग्राहक उसी लड़की को चुनता है जो लड़की वो थी, जो कि तानिया थी। तानिया कमरे के अंदर जाती है और उस आदमी के आगे हाथ जोड़ने लगती है, उसके पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगती है। आवाज़ तो करती नहीं है, अगर रोने की आवाज़ करती तो बाहर आवाज़ जाती। उसके आगे हाथ जोड़ती है, कहती है कि प्लीज़ भैया मेरी आप मदद कर दो, मैं इस तरह से यहाँ पर आ चुकी हूँ, मुझे चाय में पिलाकर ट्रेन में सफ़र करते हुए, मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी। इस तरह से मतलब उसने पूरा अपने सफ़र का जो भी वाक़या था वहाँ तक आने का पूरा वाक़या उसने बता दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जो कोठे पर व्यक्ति जाते हैं, इंसान जाते हैं, वो शरीफ लोग थोड़ी जाते हैं, वो एक नाकारा किस्म के लोग जाते हैं। लेकिन वो इंसान एक ऐसा नहीं था, उसने तानिया की मजबूरी को समझा, उसने अपनी इंसान की एक इंसानियत दिखाते हुए उसने कहा कि ठीक है बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसने कहा मुंबई में मेरा एक पति है, उस फला कंपनी में फला जगह पर काम करता है, तुम उससे प्लीज़ मेरी बात करा दो। जब वो उसका पति तो इसी इंतजार में था कि मेरी पत्नी का कब कॉल आए, उसके रोते हुए आंसू नहीं सूख रहे थे। अनजान नंबर से 16वें दिन साहिल के पास में कॉल जाता है तो वो रोते हुए हल्के से बोलती है, साहिल मैं तानिया बोल रही हूँ। वो रोने लगता है, जोर जोर से आवाज़ें आती है, कहता है कि तुम कहाँ हो तानिया, जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम गई तो गई कहाँ, तुम्हारा कोई पता नहीं है। पूरी वाकया बताती है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं किस जगह पर हूँ, लेकिन मैं एक वेश्या के कोठे पर पहुँच चुकी हूँ। इन बातों को जब सुनता है तो पति साहिल बड़ा हैरान हो चुका है। लेकिन जिस उस नंबर से कॉल किया था वो लड़का है, वो व्यक्ति है, वो उसके पति साहिल को पूरा वाकया बता देता है, पूरा एड्रेस बता देता है। पूरा एड्रेस बताने के बाद में वो उस कोठे से चला जाता है। पति है जो फौरन उस कोठे पर आता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है। पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म नहीं करता है, आखिर पुलिस के पास में मैं जाऊँगा, पुलिस को बताऊँगा, पुलिस एकदम से वहाँ पर छापा मारेगी। हो सकता है वो लड़कियों को भगाने के चक्कर में कोठे वाली उनको कुछ मेरी पत्नी को जो है कि कुछ चोट वगैरह आ जाए, कुछ और नुकसान कर बैठे। इस वजह से वो अकेला ही एक ग्राहक बनकर उस मुंबई के कोठे पर जाता है, सुनीता देवी से बात करता है, कहता है कि मुझे एक अच्छी सी लड़की चाहिए, प्राइस चाहे कुछ भी हो। 20 से 25 लड़कियों को दिखाती है, लड़की को किसी भी लड़की को वो सेलेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी को हेरने के लिए वहां पर आया था। कहती है कि उस लड़की को और लेकर आओ, जो एक पहले व्यक्ति के पास में से उसने समय गुजारा है, उसको लेकर आओ। जब उस तानिया को उसके सामने लाते हैं तो तानिया नीचे नजरों को करके उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। कहते हैं बस मुझे यही लड़की चाहिए। फौरन उसको पेमेंट करता है, अंदर रूम में ले जाता है, गले से चिपट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर आई कैसे, तुम्हारी यह हालत हुई किस तरह से, तुम मुझे प्लीज जल्दी बताओ, और तुम आवाज़ मत करो, अगर तुमने आवाज़ की तो ये हमको यहाँ से जाने नहीं देंगे और पता नहीं हमारे साथ में ये क्या हश्र करेंगे। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तुम चुप रहो। पूरा वाकया बताती है। पुलिस के पास में साहिल कॉल कर देता है। मुंबई पुलिस फौरन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छावनी लेकर पूरे कोठे के जो कि रेड लाइट एरिया है उसको घेर लेती है, उस कोठे को घेर लेती है और वहाँ पर सबको पूरी तरह से जब्त कर लेती है। साहिल और तानिया जब उस रूम से जो कि बाहर निकलते हैं तो पुलिस के पास में जाते हैं। लेकिन मैं इस पुलिस जब मुंबई पुलिस वहाँ पर पहुँची 2011 के अंदर, तो पुलिस को भी हम बड़ा ही सल्यूट करते हैं इस पुलिस की बात को कि आखिरकार पुलिस ने भी अपना अच्छे से काम निभाया। तो पुलिस जब उनको हिरासत में लेती है तो तानिया है और उसका पति साहिल है, उन दोनों को वहाँ से निकालती है। निकालने के बाद में उन दोनों को भेज देती है। लेकिन जो वहाँ की सानिया जो कि सुनीता पुजारी है उसको अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद में 2-3 बंदों को जो वहाँ के एजेंट होते हैं उनको और गिरफ्तार करती है और पूछती है कि इन औरतों को तुम यहाँ पर कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वहाँ से 20 से 25 लड़कियाँ थी। सबको हिरासत से पुलिस लेती है और वहाँ से कोठे से बरी कराती है। जब वो बयान में कहते हैं कि जो 2 व्यक्ति हैं वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, बस स्टैंडों पर जाते हैं, और अगर किसी जो उनको एक अकेली लड़की या औरत कोई भी लड़की दिख जाती है तो उस लड़की को किसी न किसी तरह से बेसुधी करके वो नशीली दवा खिला करके उसको यहाँ कोठे पर लाते हैं और उसको बेच कर जाते हैं। तो इस तरह से पुलिस 4-5 गिरोहों को वहां से गिरफ्तार करती है, पुलिस थाने के अंदर भेज देती है, जेल के अंदर भेज देती है। वाकई में दोस्तों जो ये साहिल ने काम किया अपनी पत्नी के पास में और अपनी पत्नी की इस गलती को जो है कि उसने माफ़ किया, मैं यार साहिल को सल्यूट करता हूँ और मुंबई पुलिस को भी सल्यूट करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक लास्ट में वीडियो के अंदर एक बात कहना चाहूँगा कि यार उनका नाम भी लूँगा, अभी आप वीडियो को छोड़ करके ना जाए, वीडियो में रुकें, कि जो अगर आप अकेले कहीं पर भी किस तरह का भी सफ़र कर रहे हो तो किसी अनजान व्यक्ति की किसी भी किस्म की कुछ भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, चाहे कितने ही प्यार से वो व्यक्ति दे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।